हैं वो बिगड़ रहे हैं, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई थी, कब बताया गया था ये सब? सर जैसे ही पता चला कि पहला बॉम्ब गिरा है या जो भी, उससे पहले ही एम्बेसी ने जारी कर दिया था कि घर चले जाओ। लेकिन जब क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन थी इसलिए हम आए नहीं थे जैसे ही, लेकिन पूरे टाइम एम्बेसी अपडेट रख रही थी सारे स्टूडेंट्स को, हमेशा एडवाइजरीज जारी कर रही थी ताकि सब लोग अपडेटेड रहें उससे। और पहले से भी बता दिया था क्या, एक हफ्ते या 10 दिन पहले से कुछ आप लोगों को किसी तरह की सूचना रही हो? सर आई थिंक 14th को एम्बेसी का पहला नोटिस आया था कि सब लोग घर चले जाए जिनका यहाँ पे रहना एसेंशियल नहीं है, और उसके बाद से रोज़ एम्बेसी कुछ ना कुछ एडवाइजरी डाल ही रही थी। तो और कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वहाँ पर होंगे जो आप लोगों को जानकारी दी गई होगी, और संख्या क्या हो सकती है? सर जब तक हम नहीं निकले थे तब तक 20,000 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो हम तो पहला बैच निकल के आए हैं, तो अभी शायद काफ़ी बच्चे भी बचे हुए हैं उधर। यानी कि इंडिया के ही स्टूडेंट्स हैं या और कंट्री के देखा? सर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स। तो दिव्या इस तरह से है, और इनको फिलहाल सूचना दी गई थी और जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन कराया गया। और डिटेल्स में इनसे लीजिए क्योंकि वहाँ की स्थिति बताइए। तकरीबन 20,000 से ज्यादा छात्र बता रहे हैं जो कि भारतीय ही हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं। बताइए कंडीशंस वहाँ पर इस फिलहाल कैसी हो रही हैं, क्योंकि कई अभी स्टूडेंट्स को हमने सुना भी था, वो कह रहे हैं कि खाने पीने की भी समस्याएं हो रही हैं, एटीएम तक वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, कैश उनके पास खत्म हो गया है। बिल्कुल, इन तमाम जो आपने सवाल पूछा एक एक करके पूछते हैं। आप ये थोड़ा सा वहाँ के हालात के बारे में बताइए कि कैसे हालात हैं, और जो स्टूडेंट फंसे हैं उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर जो स्टूडेंट फंसे हैं कीव और खारकीव में, मेरी अपने दोस्तों से बात हुई थी तो वो बता रहे हैं कि कभी भी बॉम्ब गिर रहा है, उन सबको बॉम्ब शेल्टर्स में डाला है जहाँ पे ना हीटर है, क्योंकि अभी विंटर है तो टेम्परेचर माइनस में है, उनके पास ना गर्म सामान है, ना खाना है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में फंसे हैं इस टाइम। और वहाँ के कैसे जो जहाँ से आप लौटी हैं वहाँ क्या क्या देखा, रास्ते में कुछ देखा हो, या आपको जो एडवाइजरी जारी की जा रही थी क्या बताया जा रहा था एयरपोर्ट तक पहुँचने तक? सर हमारा यूनिवर्सिटी एक्चुअली बॉर्डर से पास में है, तो हमें बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, लेकिन इश्यूज़ नहीं हुए। लेकिन जैसे पूरी रात जब हमें पता चला था तो कोई भी सो नहीं पाया था, पूरे टाइम घर से भी सबको कॉल्स आ रहे थे। उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी के साथ हमें बॉर्डर तक लेके गए हैं, और उसके हर बस के आगे झंडा भी लगाया था ताकि वो क्रॉस करने में आसानी रहे। बिल्कुल रामानुज, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और यूक्रेन से इस वक्त दिव्यांशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि वहीं पर मौजूद हैं। दिव्यांशी, फिलहाल वहां पर कैसी कंडीशन आप देख पा रही हैं? जी मैं खारकीव में हूँ। अभी खारकीव को पूरा वॉर जोन किया गया है, रशियन आर्मी ने अटैक जोन बना लिया है। यहाँ पे सुबह से बहुत फायरिंग सुन रहे हैं, टैंकर्स हैं, रशियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, यहाँ पर बहुत फायरिंग है इधर। दिव्यांशी कब गई थी आप यूक्रेन, आप कब गई थी? हाँ, मैं 2018 बैच से हूँ, अभी मैं 4th ईयर में हूँ। तो आप लोगों को कॉलेज वालों की तरफ से कहा गया था कि अब क्लासेस आपकी वर्क फ्रॉम होम है तो आप लोग चाहें तो घर जा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। अभी ऑनलाइन का हमारा जो अभी आया है वो अभी थोड़े दिन पहले आया है। लेकिन कई स्टूडेंट्स हमने ऐसे भी सुने दिव्यांशी जो कि कह रहे थे कि हमने फ्लाइट्स एडवांस में ही बुक कर ली थी, मार्च की। वो लोग कई बता रहे थे कि हमने फ्लाइट्स बुकिंग की हुई थी, लेकिन फेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और फिर ऐसी कंडीशन वहां पर आ गई। जी सभी बच्चों की ऑलमोस्ट फ्लाइट्स बुक थी, यहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक थी, नॉर्मल फ्लाइट भी बुक थी सब बच्चों की। लेकिन वॉर 24th के बाद सबकी ही फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, और कुछ कीव में फंसे हैं, लेकिन कीव के बाद अब ये खारकीव मेन टारगेट जोन है अभी फिलहाल। दिव्यांशी, आपके पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई है क्या अभी तक?